नमस्कार। अगर गुरुजी के बारे में कुछ बोलना हो तो बस इतना ही कहूँगी, उनसे हमने जो सीखा वो तो अतुलनीय है और ना ही उसका वर्णन कर सकते हैं। गुरु जो दे जाता है उसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन उनकी सीख और उनका तरीका ताउम्र हम अपने जहन में, मन में बसा कर रखेंगे। उन्होंने हम लोगों से मित्रों सा व्यवहार किया, ये सीख दिया कि एक तरफ अगर अनुशासन है शिष्यों के साथ तो दूसरी तरफ उनका मित्र का व्यवहार भी हमेशा रहता था। बस इसको ही आत्मसात करके आगे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिए ज्ञान पर हम ऐसे ही चलते रहें और साथ कुछ करते रहें। कोशिश करती हूँ लिखने की, तो जब गुरुजी की बात आएगी तो फिर मन विचलित हो जाता है। मैंने कुछ कोशिश की है लिखने की, मैं उसे कंठस्थ तो नहीं कर पाई, लेकिन आपके सामने उपस्थित करना चाहती हूँ। मन के भाव हैं। गुरु है ज्ञान का सागर, मोती बनता शिष्य वहाँ। ज्ञान प्राप्त कर उबर जाता है, गुरु के बिना है शिष्य कहाँ। गुरु वह छाँव है जो शिष्यों के पाँव को तपन से, शरीर को बारिश से, मन को तूफान से बचाने के लिए अवतरण रूपी आकाश बन जाता है। शिष्यों को शीतलता देने के लिए स्वयं वायु बन जाता है। ज्ञान रूपी निर्मल जल से शिष्यों को नदियों की भांति बहना सिखाता है। अग्नि की भांति शिष्यों में लगन का भाव जलाता है। सभी को अपने स्नेह रूपी आंचल में समेट कर पृथ्वी पर शिष्यों को सहनशील बना जाता है। पंच तत्वों में विलीन होकर भी अपने शिष्यों की ढाल है। शिष्यों को लड़ना सिखाता है, उस गुरु को नमन बारंबार है। शिष्य शस्त्र है तो गुरु ढाल है। शिष्य साकार है तो गुरु निराकार है। धन्यवाद। नमस्कार। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा परम आदरणीय और श्रद्धेय गुरु स्वर्गीय सुरेंद्र सेकिया जी से मेरा परिचय हुआ था सन 1982 में। गुरु जी का जन्म हुआ था असम में, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र था उत्तर प्रदेश लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत कथक केंद्र का गुरु सुरेंद्र सेकिया जी कथक नृत्य का एक उत्तम कलाकार के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। ये महान गुरु जी का श्री शरण में मैंने 18 साल कथक नृत्य का प्रशिक्षण लिया था। गुरुजी एक शांत और महान व्यक्तित्व का अधिकारी थे। असम के सत्रिया नृत्य में भी गुरुजी ने बहुत योगदान किया था। इस महान गुरुजी के पास नृत्य सीखने का मेरा सौभाग्य मिला था, इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज इस दुनिया में गुरुजी नहीं रहे, लेकिन मेरा हृदय में आज भी वो जीवित है। मैं गुरुजी का
आत्मा का सद्गति कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अली गुंजन कलिता मुदियाल, गुवाहाटी, आसाम से। गुरुजी के बारे में 2 शब्द में बयां करना मुमकिन नहीं है, फिर भी मैं गुरुजी के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी। गुरुजी की पहली बात है उनकी ऑनेस्टी। हम आर्टिस्ट हैं, उससे पहले इंसान। गुरुजी इतने अच्छे इंसान थे, इतना ऑनेस्ट थे, जो उनकी कामों में दिखाई देते थे। और गुरुजी ने हमेशा बोलते थे हमेशा ऑनेस्ट रहना, और सेकेंडली अपने रिवाज जो है काम वो लेकर आगे बढ़ना, क्योंकि वही तुम्हारे साथी होंगे। रिवाज ही तुम्हारे जो साथ निभाएंगे तुम्हारे परफॉर्मेंस में। वही बात मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ। और गुरुजी की जो हस्तक है, गुरुजी की हैंड मूवमेंट्स, उसकी अदाई, वो जो परफॉर्म करते हैं, उसकी एक एक खूबसूरती, तत्कार में बारीकियाँ, भाव, उसकी हस्तक, इतना सुंदर हस्त बनाते थे। ये सब जो गुरुजी में है, वो थोड़ा बहुत भी हम में आए तो गुरुजी की कृपा, भगवान की देन। और जो गुरुजी की खास चीज़ें हम सबको सिखाया है, मुझे या हम सारे बहनों को सिखाया है, वो सब चीज़ें हम सबको लेकर आगे बढ़ना है। ये आजकल जो कथक में कॉन्टेम्पोरेरी डांस की जो इतना उभर कर आया है, सब ने ये अपनाया है, लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है, वो नहीं होना चाहिए। जो ऑथेंटिक चीज़ है उसे हम बरकरार रख कर आगे बढ़ना है, क्रिएटिव काम करना है, लेकिन गुरुजी के खास चीज़ें जो है उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। वही बात मैं बोलती हूँ, यही बात ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और जो मुझ में कुछ भी 2% भी अगर गुरुजी की जो स्टाइल फॉर्म मुझ में है, तो वो गुरुजी की देन है। उसकी शरणों में सच सच नमन। और मेरे बहनें, सारे बहनों की जैसे अर्चना, रूपा, सुरभि, दीपिका, सबके नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आया। सबको मेरा ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं विकास पांडे आज आपका सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मेरा कथक नृत्य का जो शुरुआत किया वो गुरु सुरेंद्र सैकिया के सर ने किया, जिन्होंने 89 में मुझे प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। और उन्होंने 91 में मुझे एक कार्यक्रम भी कराया लच्छू महाराज जयंती पे, जो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं एक बाल कलाकार के रूप में उनके प्रशिक्षण के दौरान मैं एक रंगमंच पे आया। और वो मेरे करियर की सबसे पहली शुरुआत ऐसी थी कि मेरे डांस को बहुत लोगों ने प्रभावित किया था, लेकिन मैं लोगों के जो एप्रिशिएशन देख के मेरे मन में भी और उत्साह जगा और आगे मैंने प्रशिक्षण लेने का प्रयास किया। उसके बाद तकरीबन 3 वर्षों तक मैंने गुरुजी के पास प्रशिक्षण लिया। उसके बाद गुरु अर्जुन मिश्र का आगमन हुआ और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मेरे गुरु सुरेंद्र सैकिया ने पंडित अर्जुन मिश्रा जो आए थे लखनऊ शहर में, उनको मुझे प्रशिक्षण देने के लिए मेरे को उनके पास भेजा और मैंने उनके पास भी प्रशिक्षण लिया। इस दौरान कथक केंद्र में अर्जुन मिश्रा का थोड़ा सा किसी कारणवश उनको प्रशिक्षण देने का मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने वापस गुरु सुरेंद्र सैकिया के अंडर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 97 से लेके 2000 तक मैंने उनके ही अंडर में प्रशिक्षण लिया। और कपिला राज मैम जो हमारी गुरु माँ हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने का अनुभव मुझे मिला। तो मेरा आज मेरे गुरु है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो सभी आज कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, अर्चना तिवारी हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं, फरहाना परवीन वगैरह, कईयों के तो मुझे आज नाम भी नहीं याद है, रूपा रानी बोरा एंड अलकादी। तो इन सभी को मैं कहता हूँ कि बस आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं आज इस
पद पे हूँ। आज आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि आगे भी मैं अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे सकूँ। प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी मित्र और एक बहुत अच्छी नृत्यांगना अर्चना का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस अवसर पे याद किया जब मैं 8 साल की थी। मेरी नृत्य की शुरुआत सुरेंद्र गुरुजी से हुई थी। मुझे गुरु शब्द का शायद उस टाइम अर्थ भी नहीं पता था। सुरेंद्र सर से ही मुझे पता चला कि गुरु का एक शिष्य की लाइफ में क्या महत्व होता है। बहुत छोटी थी मैं, सुबह से शाम तक लखनऊ कथक केंद्र में उनके साथ रहती थी, ऑब्जर्व करती थी, सीखती थी, नाचती रहती थी। शायद घर में अपने पिताजी के अलावा अगर मैंने उस स्थान पे किसी को देखा उस उम्र में, तो वो मेरे लिए सुरेंद्र सर थे। आप चाहे ज़िंदगी में एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक डांसर है, आप एक परफॉर्मर है, एक आर्टिस्ट है, किसी भी मुकाम पे है, आपकी जो पुरानी यादें होती हैं उसका महत्व ज़िंदगी में कुछ और ही होता है। और मैं एक बार और अर्चना को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी इतनी खास यादें सुरेंद्र गुरुजी के साथ की। मुझे आज उन्होंने ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि मैं फिर से उनके बारे में एक बार याद कर पाऊँ और 2 शब्द बोल पाऊँ। थैंक यू सो मच अर्चना। प्रणाम। गुरु श्री सुरेंद्र सैकिया जी, सर कह के हम सब उन्हें बुलाते थे। एंड बहुत ही सरल व्यक्तित्व, सहज और मेधावी नर्तक थे गुरु जी। उनके लिए मैं जितना भी कहूँ वो कम है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। बहुत ही सिंपल और सोबर व्यक्ति थे वो। उनसे मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब मैंने कथक केंद्र लखनऊ में एडमिशन लिया था सन 1995 में, और उन्होंने मुझे नृत्य की बारीकियां सिखाना शुरू किया और मैंने कथक उन्हीं से सीखना शुरू किया। उन्होंने 1 साल के अंदर मुझे अपने साथ मंच पर उतारा था और लखनऊ कथक महोत्सव हुआ था 96 में, और वहाँ सब बहुत बड़े बड़े गुरु लोग और सब गुणीजन आए थे। बहुत प्रेम करते थे सर मुझसे और उनको एक विश्वास था मेरे पे, और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें सिखाई हैं। उनका अगर मैं अंश भी कर पाती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगी। उनकी नृत्य के प्रति जो अप्रोच थी, जो नृत्य की जो पकड़ थी, या वो नृत्य को जिस दृष्टि से देखते थे, वो बहुत ही अलग था। सभी को निस्वार्थ भाव से सिखाते थे और कभी भी उन्होंने कथक को बांध के नहीं रखा। उन्होंने हमेशा हम लोग से कहा कि जितनों के शोज़ होते थे लखनऊ में, वो सभी के लिए बोलते थे कि देखने जाया करो, और जिसके भी नृत्य में जो भी खूबी या खासियत दिखे उसको अपने हृदय में उतारो, अपने मन में बिठाओ और उसकी हमेशा तारीफ किया करो। तो मैं यही सीख कर और उनकी शिक्षा याद करते हुए अपने बच्चों को भी इसी रूप में सिखाती हूँ, उन्हीं की तरह सिखाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे वो पहाड़ी बकरी कह के बुलाते थे। मुझे अभी भी हंसी आती है कि जब मैंने सीखना शुरू किया था, मैं बहुत छोटी थी, बहुत चंचल स्वभाव की थी, तो मैं इधर उधर भागती थी जब हम लखनऊ से बाहर जाते थे शोज़ के लिए, और वो हमेशा मुझे पहाड़ी बकरी कह के बुलाते थे। तो मैं ये कहूँगी कि हर नर्तक के लिए जैसे कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा नर्तक अच्छा गुरु हो, और ये ज़रूरी नहीं कि अच्छा गुरु एक अच्छा नर्तक भी हो, लेकिन मैंने अपने गुरुजी को देखा है और वो जितने ही सुंदर और सहज नर्तक थे, उतने ही अच्छे और बेहतरीन गुरु, और उससे भी बेहतरीन वो एक इंसान थे। और उनके सारे ही स्टूडेंट्स, और मैं उनकी वन ऑफ द सीनियर स्टूडेंट्स रही हूँ, तो उनसे इतने सालों का संबंध रहा है, और वो जहाँ भी हों, अब मैं यही आशा करती हूँ कि वो खुश हों और हम सबको आशीर्वाद देते रहें। उनकी कमी हमेशा रहेगी, लेकिन मुझे कभी ऐसे नहीं लगता कि मैं उनसे दूर हूँ। वो हमेशा मुझे अपने करीब लगते हैं
और मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वी लव यू गुरु जी। नमस्कार। आज अपने गुरु जी के जन्म दिवस पर मुझे उनके बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करने का मौका मिला। बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो हर पल वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जो भी उनसे सीखा या जो भी आज हूँ उनकी वजह से हूँ। और उनका सुंदर अंग, ये तो सभी जानते हैं कि वो कितने सुंदर डांसर थे। और जो उनका स्टाइल था, लखनऊ घराने का प्योर स्टाइल, वो उनसे हमें सीखने का मौका मिला। तो बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स पे वो ध्यान दिया करते थे, जैसे कि वो बांसुरी की गत है या कभी भी कुछ बताते थे तो यूजुअली लोग सीधी बांसुरी पकड़ते हैं, बट वो हमें उल्टी तरफ से भी घुमा के बताते थे और बताते थे कि ये हमारे बाबा गुरु, मेरे गुरु जी के बाबा गुरु अचन महाराज जी का स्टाइल है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, और पैरों को कैसे रखना है तत्कार में, छोटी छोटी बात, तत् कैसे मारना है, चक्कर जब हम करते हैं तो स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाथों को कैसे सीधा रखना है और उंगलियां, मतलब अंग प्रत्यंग उपांग का सही तरीका इस्तेमाल करने का, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी ध्यान रखते थे। और भाव, ये नहीं कि उन्होंने हर ठुमरी पे मुझे भाव सिखाया या हम सबको सिखाया, वो विस्तार कैसे करना है, वो टेक्निक, वो ऑरा ट्रांसफ़र करना, वो उन्होंने दिया। वो उस समय तो समझ में नहीं आया, बट आज हम उसको फील कर सकते हैं कि जैसे भी कोई भी ठुमरी करती हूँ या कोई भी ठुमरी हम सब करते हैं तो अपने आप उसका विस्तार होने लगता है, उसमें गिनती गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये गुरु का आशीर्वाद है। और जो भी उन्होंने सीखा, आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, उनकी कृपा की वजह से हूँ, और वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। बस हम सब ऐसे ही उनके कला, इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएं। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं दीपिका। आज गुरु स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सैकिया जी के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। सर एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के कलाकार थे। कथक नृत्य का कोई भी पक्ष हो, चाहे अभिनय या फिर ताल, दोनों पर ही उनको खासा कमांड था। सर का अंग संचालन बहुत ही खूबसूरत था, मतलब हैंड मूवमेंट्स, हाथ ले जाने का तरीका और वापस लाने का तरीका उनका कुछ अलग और एकदम अनोखा था। इसके साथ ही साथ गत की कुछ चालें, जो वो हाथी की चाल चलते थे या फिर मयूर की चाल और नाविक की चाल, सर बहुत ही खूबसूरती से चलते थे। कोरियोग्राफी की जहाँ तक बात आती है, उसमें तो जैसे सर को महारत ही हासिल था। पारंपरिक नृत्य की कोई भी संरचना हो या फिर डांस बैले, दोनों में ही वो अपनी कोरियोग्राफी से जान डाल देते थे। भातखंडे से निपुण करने के बाद मैंने लखनऊ कथक केंद्र में एडमिशन लिया और मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मुझे सर से सीखने का मौका मिला। सर ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे बोल और बंदिशें सिखाए, साथ साथ उन्होंने मुझे कथक नृत्य की बहुत सारी बारीकियाँ सिखाई। सर हमारे साथ बहुत मेहनत करते थे, बहुत दिल लगाकर हमको सिखाते थे, बहुत ही प्यार से समझाते थे। सर के अंडर में मेरा पहला प्रोग्राम गुरु लच्छू महाराज जयंती में हुआ था, जिसमें एक डुएट करना था मुझे उनकी एक सीनियर मोस्ट स्टूडेंट के साथ, रश्मि दीदी के साथ। और मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि वो एक बहुत ही कठिन ताल थी लक्ष्मी, और बोल भी बहुत डिफ़िकल्ट थे, लेकिन भगवान के और गुरु के आशीर्वाद से वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो गया। हम लोग जब भी अपना प्रोग्राम से पहले मेकअप करते थे और कभी भी हमारी आईज़ गलत हो जाती थी बनाते वक्त, तो सर के पास जाते थे। सर हमेशा हमारी आईज़ आईब्रो पेंसिल से ठीक करते थे, वो कभी भी आईलाइनर का यूज़ नहीं करते थे और बहुत ही अच्छी आंखें बनाते थे वो। मैंने सर के साथ वो प्रोग्राम करने के बाद सिलसिला शुरू किया, बहुत सारे प्रोग्राम सर के साथ किए। मुझे याद है सर हमेशा हम लोग को जब बाहर ले जाते थे तो एक संरक्षक की भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाते थे, इसलिए एक डांसर के रूप में और एक गुरु के रूप में उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और साथ साथ एक बहुत ही जिम्मेदार संरक्षक भी थे वो।
सर बहुत ही सरल और सिंपल स्वभाव के व्यक्ति थे। सर ने बहुत ही साधारण लाइफ लेड करी और वो कभी भी शो ऑफ में बिलीव नहीं करते थे। और सर के साथ बिता हुआ वो समय, वो पल, वो साल हमेशा ही जब भी याद आते हैं तो हमारा दिल भर आता है। और अंत में मैं यही कहूँगी कि सर जहाँ भी हों भगवान उनको खुश रखे, सुखी रखे, हमेशा अच्छे से रखे और हम सब पर वो अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखें। वी लव यू सर, वी रियली रियली मिस यू। नमस्कार, मैं रूपा रानी राजपुरा, मैं असम से बिलोंग करती हूँ और मैं असम से भटखंडे में कथक नृत्य की शिक्षा लेने आई थी। साथ ही साथ मैंने गुरुजी के साथ सन 96 में केसरबाग में हुआ करता था कथकन। तब से मैं उनके संपर्क में रही, उनसे तालीम लेती रही गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार। इतने सालों का नाता इतने कम समय में बयान नहीं कर सकती मैं। बहुत सारी यादें हैं जब बाहर शोज करने जाते थे और उनका सिखाने का स्टाइल, उनका बोलने का, उनके चुटकुले, छोटे छोटे चुटकुले और प्रोग्राम के बाद आइसक्रीम खिलाना, मजाक करना, उनकी अंताक्षरी खेलना, बहुत सारी यादें हैं। क्या क्या बोलूं। खैर वो एक अद्भुत व्यक्ति के धनी थे जो उनकी सरलता, सहज, कोमल, हर तरह की गुण उनके में थे। वो सबको आकृष्ट कर लेते थे। उनकी मुंह पे मुस्कुराहट रहती ही थे हमेशा। वो डांटते भी थे तो वो डांटना नहीं लगता था, गुस्सा नहीं लगता था। उनके डांटने के पीछे भी मतलब एक स्माइल सा रहता था, तो इसीलिए हम लोग को इतना वो घबराहट नहीं होती थी। खैर जब होता है गुस्सा तो बहुत डर जाते हैं हम लोग भी। वो ऐसे सिखाते थे जब तक उनकी मन मुटाव ना हो, बॉडी का मूवमेंट पे बहुत ध्यान देते थे। जब तक मन मुटाव ना हो तब तक छोड़ते नहीं थे कभी। और उनका जो डांस स्टाइल है मैंने आज तक किसी में नहीं देखा है। अभिनय हो, लयकारी हो, हर चीज में माहिर थे। ऐसा गुरुजी मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के ज़माने में। वो हम लोग को बहुत प्रोटेक्शन देते थे। बाहर जाते समय स्टूडेंट कम गार्जियन ज़्यादा होते थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे। क्या खाया क्या नहीं खाया हर चीज़ में। और मैं हमेशा उनसे आईब्रो बनवाती थी, आईब्रो और आईज। और वो गुरुजी पेंसिल से बनाते थे, वो विक्स लगा के, तो उसी से हम लोग को बना के देती थी। खासतौर पर मैं उनका वेट करते रहती थी सब गुरुजी कब बना दे, और उसके ऊपर फिर आईलाइनर लगा लेती थी। खुद भी जब परफॉर्मेंस करते हैं सर, गुरुजी को कभी हम लोग सर भी बोलते थे, तो बार बार सर आ जा रहे हैं। गुरुजी जब परफॉर्मेंस के लिए तैयार होते थे बार बार हम लोग को पूछते थे कि मैं लड़की जैसा तो नहीं लगी, ज़्यादा मेकअप तो नहीं हुआ। बहुत कॉन्शियस रहते थे क्योंकि उनको ऐसा होता है ना कि कोई डांस करते तो मेल डांसर जो होता है उनको मेकअप के बाद थोड़ा फीमेल लुक आता है, तो वो ताकि ना उन पे नज़र ना आए, तो उस पर बहुत ध्यान देते थे गुरुजी। तो बहुत कम मेकअप करते थे, लाइट मेकअप करते थे। और उनका तो गुरु तो बहुत अच्छे थे ही, एक कोरियोग्राफर, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा इंसान। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ऐसा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। खैर मैं बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे। और मेरा एक बार प्रोग्राम के समय मेरा छोटी गिर गई थी, क्योंकि छोटे बाल थे मेरा तब भी, और छोटी गिर गई थी डांस के समय। उसके बाद से गुरुजी हमेशा याद दिलाते थे कि रूपा चुटिया बांध लो, और सॉरी पूंछ बांध लो, पूंछ ठीक से बांधा कि नहीं, ये वर्ड रहता था हमेशा। और सबको तो ऐसा ऐसा नाम दे के बुलाते थे, अपना नाम तो भूल ही जाते क्या थे। हमें तो खासतौर पर कई सारे नाम देते, तो असमीज में भी बुलाते थे, कुछ गालियाँ देते थे ताकि बाकी लोगों को समझ में ना आए। तो वो चीज़ें बहुत जहन में है, कभी नहीं भूल पाएंगे गुरुजी।
आपको बहुत हमेशा हमेशा याद करते, हमेशा मिस करेंगे। और आप जहाँ भी हैं खुश रहें और वहीं से हम लोग को आशीर्वाद देते रहें और आपकी सिखाए हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते ले जाए और हम स्टूडेंट को भी आपकी तरह से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। गुरु श्री सुरेंद्र सैकिया मेरे गुरु जी, एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। कथक केंद्र में गुरु जी का साथ ऐसा रहा कि गुरु जी से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे मार्गदर्शन रहे और आज जो कुछ भी है वो सब कुछ गुरु जी का ही दिया हुआ है। वो कहा जाता है ना कि जो कुछ अच्छा किया वो गुरु ने किया और जो भी गलती थी वो मेरी थी। तो वो सच है कि गुरु जी ने तो अपनी तरफ से सब कुछ दिया हमें। अब अगर हम उससे जो कुछ भी सीख पाए हैं उतना हमने कर लिया है और जो गलतियां हो रही हैं वो हमारी अपनी ही कमी है। तो गुरु जी की खासियत की बात करूं तो उनका भाव पक्ष बहुत ही बेहतरीन था और भाव पक्ष में उनकी खासियत थी कि वो बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों में काम करते थे। उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं था कि हम अपने हाथों से कितना नाचते हैं, उनके लिए ज़रूरी था कि हम अपनी आंखों से कितना प्रदर्शन कर पाते हैं। तो हर एक छोटे छोटे भाव को भी बड़ी बारीकी से सिखाया करते थे और बहुत ही अच्छी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। साथ ही उनकी एक और खासियत थी कि उनको लयकारी का बड़ा शौक था और लयकारी ऐसी थी कि कोई भी चीज़ उनको सीधी सीधी कभी अच्छी नहीं लगती थी, चाहे वो टुकड़ा हो या तिहाई हो। गुरुजी को लगता था कि बस हर चीज़ में कुछ ना कुछ लय का होना चाहिए, कुछ ना कुछ। तो वो ऐसी लयकारी किया करते थे कि जिससे हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। थोड़ा मुश्किल लगता था लेकिन बहुत अच्छा लगता था। तो यही सारी चीज़ें हैं कि गुरुजी के योगदान को या उनकी सिखाई हुई उस शिक्षा को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और आज उनकी बहुत बड़ी कमी महसूस होती है कि उनका वो महावत की गत करने का अंदाज, वो कसक मसक और बहुत सारी चीज़ें जो इतनी याद आती हैं। और जिस तरह के हम लोगों ने शोज़ किए कथक केंद्र में रहते हुए उनके साथ और उनके साथ हमें डांस करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात थी कि गुरुजी के साथ खड़े होने के लायक बनाया उन्होंने। और आज जिस भी लायक है वो सारा क्रेडिट गुरुजी का ही है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ कि काश गुरुजी आज भी होते तो कुछ और ही बात होती। जय श्री राम जी। मेरे पूज्य गुरु के चरणों में मेरा शत शत नमन। मेरे गुरु की सदा ही जय। सभी गुरुओं को दिल से प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। गुरु के साथ बिताया हुआ समय जो होता है बड़ा व्यक्तिगत होता है, पर मेरी प्रिय गुरु बहन ने आग्रह किया कि गुरु के साथ आपके जो भी अनुभव हों वो हम सबके साथ साझा कीजिए। गुरु की महिमा का वर्णन करना मेरे वश में कहाँ, फिर भी प्रयास करती हूँ। मेरे गुरु जी जैसा दूसरा कोई नहीं। आज जब प्रत्यक्ष रूप में वो हमारे सामने नहीं तो ऐसा लगता है जैसे उन जैसा कोई नहीं। गुरुदेव में इतनी सहजता थी, हर बात को बड़ी सहजता से समझाते थे। इतने दयालु, विनम्र और बहुत साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि कोई भी अनायास उनकी तरफ खींचा चला है। हम सभी गुरु बहनों को हर पल प्रेरणादायक बातों से हमारा मनोबल बढ़ाते रहते थे। उनका नृत्य, उनका भाव अद्भुत था। जब भी वो नृत्य करते हम सभी गुरु बहनें उनका चमत्कारी नृत्य देखकर खो जाते थे। आज भी उस पल को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
मेरे गुरु जी जैसा अंग संचालन विरला ही होगा। उनके नृत्य के विषय में कुछ भी कहना मुश्किल है। बस यही मैं कह सकती हूँ कि उनका, जिसने भी उनका नृत्य देखा, वो सिर्फ आत्मिक आनंद की अनुभूति कर सकता है। एक बात आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते थे क्लास में, न जाने कितने सुंदर सुंदर तोड़े टुकड़े, परने, चक्करदार टुकड़े, गत, निकास, बहुत सारी चीज़ें। कई बार वो चीज़ें मैं कुछ घरेलू परेशानी की वजह से उनका अभ्यास नहीं कर पाती थी और दूसरे दिन क्लास में भूल जाती थी। बहुत क्रोधित हो जाते थे, बहुत ज़्यादा। निकाल दूंगा तुमको, प्रोग्राम्स में नहीं रखूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो शांत होते थे तो समझाते थे, मित्र की भांति पिता तुल्य होकर समझाते थे और अंत में मुझे कार्यक्रम में रख लेते थे। ये बड़े भावुक पल हैं। इनके विषय में, इस विषय पे कुछ बोल पाना मुश्किल है। बहुत दयालु थे मेरे गुरुजी। जब भी वो हम लोगों को कथक नृत्य में कुछ भी सिखाते थे तो मैंने ऐसा महसूस किया है, ऐसा अनुभव हुआ है मुझे कि दिव्य उत्साह रहता था उनके अंदर। इतनी बारीकी सी एक एक चीज़, एक एक लाइनिंग, एक एक बात वो बताते थे हम सबको। और उसके बाद जब हम उसको गलत करते थे तो गुरुदेव का क्रोधित होना तो वाजिब है। बस यही कहूँगी कि मेरे गुरुजी जहाँ भी हों, उनकी सदा ही जय हो, वहाँ हमेशा खुश रहें। और अपनी बात को यहीं विराम देते हुए बस इतना ही कहूँगी कि हर प्रभु से ये प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे ऐसे ही गुरुदेव मिले। जय श्री राम। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चारुचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। When one finds a true guru, one can conquer half the world. गुरु जी को मेरा सत नमन। सर के बारे में क्या कहूँ, उस महान आत्मा के बारे में शब्दों में बोलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे आप जैसा गुरु प्रदान किया। आपके नेतृत्व में हम सबको बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने हमारा उचित मार्गदर्शन किया। बचपन से मेरा नृत्य की तरफ तो रुझान था ही, पर आपने उस नृत्य को ईश्वर की साधना का रूप दिया, नृत्य के प्रति आस्था तथा विश्वास जगाया, नृत्य को जीवन का मेरे आधार बनाया और खुद से खुद की पहचान कराई। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू गुरुजी। बहुत याद आते हैं जीवन के वो स्वर्णिम पल जब लखनऊ कथक केंद्र में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम सब आपसे नृत्य सीखा करते थे। आपके नृत्य सिखाने का तरीका, आपका कोरियोग्राफी सेंस, आपका भाव पक्ष जीवन में बस गया है, हृदय में बस गया है और एक अमिट छाप छोड़ गया है। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती रहूंगी कि आपकी उस शिक्षा रूपी सागर का एक बूंद भी अगर ग्रहण कर पाऊं और अपने स्टूडेंट्स को दे पाऊं तो ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। पर दुख इस बात का है कि आपसे हम सबका साथ बहुत जल्दी छूट गया।
ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करती रहूंगी कि आप जहाँ पर भी हों खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें और हम सब पर अपना आशीर्वाद यूं ही बरसाए रखिए। We miss you a lot, Guruji. Nobody can replace you. But I always believe that you are there, watching us and smiling and showering blessing on all of us. Thank you, Guruji. नमस्कार, मैं दुलिका विक्रम सिंह श्रीलंका से हूँ। आज मेरे गुरु सुरेंद्र सैकिया जी का जन्मदिन है। मैं गुरु जी के साथ बिता हुआ कल की कुछ यादें और गुरु जी के बारे में मेरी भावना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात करने म्यूज़िक कॉलेज में एडमिशन लेकर मैं लखनऊ आई थी। गुरु जी ने मुझे एडमिशन कथक केंद्र में भी करवाया था। उस दिन से लेकर लगभग 7 साल तक गुरु जी के संपर्क रहकर कथक डांस सीखा। गुरु जी के घर पर भी जाके सीखने का मुझे सौभाग्य मिला। घर से इतनी दूर थी कि मैं, लेकिन वो कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। इसलिए गुरु जी सिर्फ गुरु नहीं था, कभी माँ जैसी थी और कभी बाप जैसी था। कथक डांस में ट्रेडिशनल कोरियोग्राफी टीचिंग मेथड्स का इतनी गहरी जानकारी हम लोग को गुरु जी ने दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ गुरु जी की वजह से हूँ और मुझे पता है गुरु जी के आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहेगा। गुरु जी जिनदास विक्रम सिंह जी का शिष्य था और जिनदास विक्रम सिंह गुरु जी ने श्रीलंका के थे और हमारे गुरु जी अपने गुरु जी के बारे में बहुत आदर से हमेशा याद कर। समय बीत जाते हैं, बहुत कुछ भूल भी जाते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी के साथ बिता हुआ कल की यादें कभी पुराना नहीं होते। वो मेरी वर्तमान भी है, अनागत भी है। गुरु जी हमारे लिए हमेशा अमरणीय है। प्रणाम। Om Guruve Namah. First of all, I am very happy and very thankful to Archana that she thought of such a wonderful concept of joining all the students together and talk about our Guru Surendra Saikia ji, who is a legendary performer, who is a great teacher for all of us. मुझे आज भी याद है कि मैं भातखंडे मास्टर्स कर रही थी और लास्ट ईयर में मैं कथक में just to learn the professional choreographies, how to go for it and how to go for teaching after learning Kathak. So I have gone for entrance in Kathakin and I was very much into folk and those styles more rather than of classical must. So I remember when I was called after entrance by Guru Surendra Saikia ji, and he said ki I want you in my upcoming choreography, which we all will be performing on 50th anniversary of our independence. So that was so wonderful and I got an opportunity and I'm so thankful to God for that. और मैंने उनके अंडर में बहुत कम समय निकाला, लेकिन जितना भी समय निकाला है उसमें बहुत कुछ सीखा है। उसमें मेरा जो मुझे लगता है कि मैंने उनसे लिया है वो एक अदा, एक एक्सप्रेशंस जो होते हैं डांस के, हाउ इंटरनली यू गेट इनटू दैट दोज एक्सप्रेशंस. Being a man also, he was so much expressive in Kathak, in their style, that I just admire him for his expressions and the way he do Kathak. Also, the flexibility. This is the second thing what I learned. How flexible you can move your body, how flexible you can make yourself to be into the character of what you are doing. Also, the third thing, the best thing was choreography. How to merge people around and how to
create a composition which can attract from a layman to an artist who can understand that. It was so wonderful working under him and learning so many things under him. मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ हैं उनको मन की शांति दे और उनका आशीर्वाद हम सब के साथ बना रहे। आज जो भी कुछ हम हैं वो उन्हीं के कारण है और यही गुरु शिष्य परंपरा है कि उनकी हम सिखाई हुई चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट से दैट अर्चना, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड उनकी आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। एंड थैंक यू सो मच। ओम गुरुवे नमः। ट्रिब्यूट टू माय गुरु। अखंड मंडलाकार व्याप्ते में चराचर तत्पदम दर्शते में तस्मै श्री गुरुवे नमः। Today on his birthday, I would like to bow down to my Guru and ask him to keep bestowing his blessings as always. I always be thankful for introducing me to the different facets of dance. He not only taught me all the nuances of Kathak, but also provided me with correct stage to perform. It was a great honor when I got an opportunity to perform on stage with him. It was a great learning experience. He was a man of words, but always eager to pass on knowledge to the next generation. Whoever was eager to learn, work hard, it was always appreciated by him. Grateful to him for giving me the opportunity at the right time, believing in my abilities and capacities. This belief has always given me courage to walk on my path. So, at the end, I would like to quote Benjamin Franklin, which aptly describes how my Guru taught. Tell me, and I forgot. Teach me, and I remember. Involve me, and I learn. Thank you very much to taking me under your wings. I always miss you, sir. नमस्ते, मैं दीक्षा अपने गुरु श्री सुरेंद्र सैकिया जी के बारे में जो भी कहूँ बहुत कम है। सच्चाई तो ये है कि मैं बहुत छोटी हूँ और उनका कद बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। मैंने अपने कदर नैतिक की शिक्षा उन्हीं के ही अंडर सन 1996 में स्टार्ट करी थी। तब मैं करीब 7-8 वर्ष की थी और मैं पूरे बैच में सबसे छोटी थी। सर मुझे बहुत प्यार करते थे, डांटते भी थे जब मैं क्लास में नहीं जाती थी, भले ही एक दिन के लिए बंक मार दूँ। और नेक्स्ट डे मेरे सर बहुत ही प्यार से वो सारी छुट्टी हुई क्लास में वो जो भी सिखाते थे, वो छुटा हुआ टुकड़ा, परन, तिहाई, सब कुछ बहुत ही सरलता से सिखाते थे। बहुत ही सरल स्वभाव के थे सर। आज मैं यही प्रार्थना करती हूँ सर जहाँ भी हूँ बहुत खुश हों और बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सब पे बना के रखें। वी लव यू सर, गॉड ब्लेस अस। नमस्कार, मैं अक्षय कुमार स्वर्गीय गुरु पंडित सुरेंद्र सैकिया जी का शिष्य हूँ। हमारी गुरु बहन अर्चना वाजपेयी जी ने एक छोटी सी कोशिश की जिसके अंदर सभी गुरु भाई बहनों से उन्होंने कहा कि अपने अपने विचार और उद्गार को व्यक्त करें कि उनका समय गुरु जी के साथ में कैसा रहा। मेरा समय उनके साथ में बहुत ही अनूठा सा रहा है। उनके साथ में जो छोटी छोटी यादें हैं, मैं लगभग शायद 12-13 साल का था जब मैं उनके पास में पहुंचा था सीखने के लिए और एक वर्कशॉप से शुरू होके फिर ये कहानी आगे आगे बढ़ती गई निरंतर और गुरुजी ने बहुत जल्दी ही मुझको बड़ी क्लास के अंदर में डाल दिया था। उन्होंने पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मुझको सिखाया और ना सिर्फ मुझे, अपने सभी शिष्यों को अलग अलग ढांचे में और अलग अलग तरीके से उन्होंने सबको एक नई संरचना दी।
उन्होंने हमेशा एक बात कही कि फूल जो होते हैं उनकी अपनी सुगंध होती है, तो आप सीखिए पर साथ ही साथ अपनी एक नवीनता उसके अंदर ज़रूर लाइए। मेरा ये ऐसे कुछ मानना है। जैसा गुरुजी ने मुझसे कहा, सिखाने की पद्धति में मैं उनसे कहूँ ऑल ओवर द इंडिया, शायद मैं बहुत छोटा हूँ इस बात को कहने के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं कह सकता हूँ कि मैंने उनके जैसे मूवमेंट्स मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं पाए। उनकी कोरियोग्राफी बहुत डिस्टिंक्टिव थी, ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए वो किस तरीके से यूनिकनेस को वो क्रिएट करते थे, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कोरियोग्राफीज़ को और फॉर्मेशंस को वो बनाते थे। उनकी कोई भी जो कॉम्पोजिशन होती थी वो कभी सीधी नहीं होती थी, उसमें कुछ ना कुछ मतलब ऑफ द बीट ज़रूर होता था। जैसे मैं एक छोटी सी मुझे याद आ रही है कॉम्पोजिशन, जब हम छोटे थे हमने सीखी थी, एक मीड़ की टुकड़ा था जो उन्होंने सिखाया था, हम छोटे थे, तो मुझे याद आ रहा है क्योंकि मुझे बचपने की चीज़ें याद आ रही हैं, तो वो एक पढ़ रहा हूँ। धा दिन ना दिन तिन्ना ता थई तर थई आ थई तर थई ता थई तक ता थे थई तक ता थई तक ता थई तक। तो देखिए ताथई का कितना खूबसूरत प्रयोग किया है उन्होंने। ऑफ के अंदर चीज़ चल रही है, इस तरीके की चीज़ों को वो बहुत करते थे। घोड़े की साउंड के ऊपर में काम करना, साउथ इंडियन बोलों के साथ में काम करना, वो बहुत ही यूनिकनेस थी। उनके गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी विक्रम माँ साहब और उनके गुरुजी पंडित अच्छन महाराज जी, जो कि पद्म विभूषण बिरजू महाराज जी के पिताजी हैं। तो हमने जो भी शिक्षा सीखी है, जो भी थोड़ी बहुत ज्ञान अर्जित किया है, हम उसी पद्धति को लेकर और उसी धारा को लेकर निरंतर चल रहे हैं। और आज ये जो दिन है, इस दिन पे उनको बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से वो आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर ऐसा कोई भी उनका शिष्य नहीं है जो ये मानता हो कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। मुझे लगता है कि वो आज हमारे बीच में हैं और उन अपने शिष्यों के साथ में जो भी शिष्य शिष्याएँ उनकी हैं, और उन्होंने शिष्य शिष्याओं ने जो भी उनकी अपने शिष्य शिष्याएँ बनाए हैं, गुरुजी की धरा को और उनकी शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आज के दिन पे मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि मेरे गुरुजी के लिए आप प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी हैं वो सकुशल रहें। नमस्कार, मैं सुनील कुमार रावत, गुरुजी का शागिर्द। गुरुजी को मेरा सत सत नमन। गुरुजी जहाँ भी है वहाँ खुश रहें और हम सारे शागिर्दों को अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहें। गुरुजी आज भी हम लोग के बीच में है। ऐसा लगता नहीं कि गुरुजी हमारे बीच में नहीं है। गुरुजी का उठना बैठना, बात करने का ढंग और उनका खड़े होने का अंदाज आज भी आंखों के सामने जैसे लगता है कि सब कुछ वैसे ही महसूस होता है। तो गुरुजी हमेशा अपने शागिर्दों पे आशीर्वाद बनाए रखें, हम जैसे शागिर्दों को। और ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी कहीं दूर नहीं गए हैं प्रोग्राम करने के, काश ऐसा ही होता। तो गुरुजी को मेरा नमन और हमेशा गुरुजी खुश रहें जहाँ भी रहें। और ये जो उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जाए। और इसका जो प्रयास किया है अर्चना तिवारी जी ने, मेरी गुरु बहन, बड़े ही अच्छा अवसर है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा काम उन्होंने करने का एक जिम्मेदारी ली। तो उनको भगवान और गुरुजी का आशीर्वाद मिले और हम सारे शागिर्दों को, गुरुजी को मेरा सत सत नमन। नमस्कार, मेरा नाम है अंशु श्रीवास्तव। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सैकिया सर जी को शत शत नमन। आज मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कला, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है और रहेगा। गुरुजी ने कभी भी हमारे बीच भेदभाव नहीं किया, नए पुराने का नहीं किया,
उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान किया, पग पग पर हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। हमारी हर कठिनाइयों को उन्होंने दूर किया, उनसे सामना करना सिखाया। वो हंसना, वो हंसी खेल खेल में सिखाना और हमारा सीखना, ये यादें हमेशा हमारे बीच में रहेंगी, जिन्हें हम कभी नहीं भुला पाएंगे। उनका मान सम्मान सदैव हमारे दिलों में रहेगा। उनका विश्वास और उनका प्यार और उनका भरोसा, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे गुरु का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। एक बार फिर से मैं अपने गुरु को शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। शिव शंभो स्वयंभो, ओम शंभो 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 शिव शंभो स्वयंभो। गंगाधर शंकरा करुणाकरा, मामव भवसागर तारका। गंगाधर शंकर करुणाकरा, मामव भवसागर तारका। भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो। शिव शंभो स्वयंभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो। गुरु जी के जन्मदिन पर हमारी संस्था ने जो 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वरिष्ठ गुरुजन कलाकारों का, जिन्होंने अपने भावों को अपने वचनों के द्वारा व्यक्त किया, सर के साथ बिताए हुए पलों को हमारे साथ साझा किया। आप लोगों की वाणियों को जब हम लोग सुन रहे थे, उनके शिष्यगण, कोई ऐसा शिष्य नहीं था जिसकी आंखों से आंसू ना आया हो। आप लोगों ने ही साकार किया उनके जन्मदिन पर बोलकर, और ये छोटी सी सोच थी मेरी, उसको आपने साकार कराया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और नमन करती हूँ आप सभी गुरुजन का, जिन्होंने हमारे गुरु जी के लिए जो वचन कहे। साथ में हम अपने सभी साथियों का
भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया। और अपने स्तंभ के सभी शिष्यों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया इस कार्यक्रम में, इस कार्य को पूर्ण करने में। मैं सोचती हूँ, मैं सोच सकती हूँ कि ये करना है मुझे, ये करना है मुझे, ऐसा करना है, लेकिन उसको पूरा करने में एक आदमी का हाथ नहीं होता, उसमें सभी लोग जुड़े होते हैं, सभी का हाथ होता है, जिसमें हमारे शिष्यगण भी थे। मैं जिनके नाम लेके उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। स्मृति भंडारी, अंजलि वाजपेयी, सिद्धार्थ रॉय, मानसी रस्तोगी, इन बच्चों ने बहुत साथ दिया मेरा। साथ में अगर इस कार्य को मैं कर पाई हूँ, मन के भावों को व्यक्त कर पाई हूँ, इसमें एक शख्स और थे जो मेरा साथ दे रहे थे, मेरे हस्बैंड मिस्टर सूर्यकांत वाजपेयी जी, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित भी किया और साथ में पूरा सहयोग भी दिया। बस अंत में यही कहूँगी कि अगर इस पूरे आयोजन के बीच में कहीं पर भी कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं बहुत छोटी हूँ और लेकिन आशा रखती हूँ बहुत कुछ करने की। बस एक छोटी सी शुरुआत की है और भगवान ने चाहा, गुरु का आशीर्वाद है हम पर और रहेगा, तो आगे भी इसी मुहिम को जारी रखेंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंगों के साथ। आज के लिए मैं स्तंभ नृत्य अर्चना की डायरेक्टर एंड फाउंडर आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपने गुरु श्री सुरेंद्र सैकिया जी के जन्म दिवस के 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद।